नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर एक बार एक बयान दोहराया है, जिस बयान के लिए उन्हें इंडियन रेवेन्यू सर्विस एसोसिएशन IRS से जो है फटकार लग चुकी थी। उन्होंने एक बार फिर दोहराया है कि मैं इनकम टैक्स कमिश्नर था और मैं करोड़ों रुपए कमा सकता था, लेकिन मैंने जनसेवा चुनी है। इस बात को लेकर बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने तो उन्हें घेरा ही, साथ ही साथ एक बात और साबित हो गई कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से झूठ फैलाने का काम करते हैं। छत्तीसगढ़ में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि अगर आपको वादा निभाने वाली सरकार चाहिए तो रायपुर में आम आदमी पार्टी की सरकार को चुनना होगा। साथ ही कहा था कि अगर मुझे पैसा ही कमाना होता तो मैं राजनीति में नहीं आता। उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए दिल्ली बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने उनके झूठ का पर्दाफाश किया है। बीजेपी के नेता ने पूछा, जरा आप ये बताएंगे कि इनकम टैक्स कमिश्नर कब थे? कपिल मिश्रा ने दिल्ली के सीएम को निशाने पर लेते दावा किया कि अरविंद केजरीवाल जीवन में कभी इनकम टैक्स कमिश्नर नहीं थे, इनकम टैक्स में एक कर्मचारी थे। अब आप कह रहे हैं कि मैं चाहता तो करोड़ों रुपए कमा लेता। क्या आप नौकरी करते तो पैसा कमाते? क्या इनकम टैक्स में आपको केवल भ्रष्ट लोग ही मिले? उन्होंने कहा कि अन्ना आंदोलन से लेकर कल छत्तीसगढ़ की सभा तक उनके द्वारा झूठ बेचा जा रहा है। सच ये है कि केजरीवाल ईमानदारी से नौकरी करते तो आलिशान सीएम आवास नहीं बनाते, हवाला माफिया और शराब माफियाओं से दोस्ती यारी कभी नहीं करते। उन्होंने कहा कि अगर इतने ही ईमानदार हैं तो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जेल में क्यों हैं? आपका झूठ देश की जनता समझ चुकी है। बता दें आपको, छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, चाहता तो जितना पैसा कमाना चाहता काम कमा लेता, पैसा कमाने तो राजनीति में नहीं आया। इसके अलावा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल रायपुर में वहां के सीएम भूपेश बघेल सरकार पर हमला बोले। दिल्ली के सीएम ने कहा था कि छत्तीसगढ़ की जनता को दिल्ली पंजाब की तरह ईमानदार सरकार और सुविधाएं चाहिए तो रायपुर में आपकी सरकार बनाना होगा। उन्होंने कहा था कि ऐसा हुआ तो हम दिल्ली का एजुकेशन मॉडल यहां पर लागू करेंगे, फ्री में सभी का इलाज होगा, महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करेंगे। कांग्रेस सरकार में जिन परेशानियों का सामना आप कर रहे हैं उसका सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। बता दें, अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों कहा था कि उन्होंने इनकम टैक्स कमिश्नर के रूप में करोड़ों रुपए कमाने की जगह समाज सेवा को चुना है। इस पर IRS एसोसिएशन ने लताड़ लगाते हुए कहा कि आपका बयान इनकम टैक्स अफसरों के बारे में गलत छवि पेश करता है। इसके साथ ही केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में यह भी कहा गया था कि आपने कभी भी इनकम टैक्स कमिश्नर के पद पर काम नहीं किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई 2 पेज की चिट्ठी में ये बातें लिखी थी कि आपका बयान एक अच्छी सेवा की छवि को बिना कारण नुकसान पहुंचा रहा है। कोई विभाग या संगठन भ्रष्ट नहीं होता, उसमें काम करने वाले लोग ऐसे होते हैं। तो जिस चिट्ठी की हम बात कर रहे हैं उस चिट्ठी का प्रिंट आउट है मेरे पास, ये आप देख सकते हैं। ये वो चिट्ठी है, यहाँ पर ऊपर लिखा भी हुआ है इंडियन रेवेन्यू सर्विस एसोसिएशन। और यही चिट्ठी की मैं बात कर रही हूँ आपसे। ये चिट्ठी जो है उनके द्वारा लिखी गई थी, जहाँ पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल की पोल खोल दी थी। और इसमें कई सारे जो पॉइंटर्स हैं, आपको 4 पॉइंटर्स जो है यहाँ पर दिख रहे होंगे, 4 या 5 पॉइंटर्स है। और यहाँ नीचे आपको ये दिख रहा होगा, जहाँ पर मैंने इसे अंडरलाइन भी करके रखा है, जहाँ नीचे स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको रीड करके बताती हूँ कि टू करेक्ट द फैक्ट्स contrary to your claims, you have never worked as commissioner and your batch has still not been promoted as commissioner of income tax। यानी उन्होंने कहा कि आपने जो बयान दिया उसको मैं ठीक करके बताता हूँ कि आपने ये जो कहा कि आप इनकम टैक्स कमिश्नर के पद पर थे, तो आपने कभी भी इनकम टैक्स कमिश्नर के तौर पर कार्यरत आप थे ही नहीं। यहाँ तक कि जिस बैच में आप थे, जिस बैच में आप काम करते थे, उस बैच को अभी तक जो है इनकम टैक्स कमिश्नर के तौर पर प्रमोट नहीं किया गया है। यही नहीं, हम क्यों कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें इस मामले को लेकर बढ़ सकती है। इस पॉइंटर में 5 नंबर जो पॉइंटर है, यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर एक बात कही है। उन्होंने यहाँ कहा है
कि in these circumstances we request you to desist from any immediately stop making such statement in public and in the print and electronic media, otherwise we will be constrained to take step to protect our image। तो उन्होंने ये कहा था कि आप इस तरीके के बयान मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देने से बचे, वरना हमें अपनी इमेज को बरकरार रखने के लिए, यूँ कहिए कि इमेज को बचाने के लिए आपके खिलाफ बाकायदा एक्शन लेना पड़ेगा। साथ में उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा था कि यहाँ पर उन्होंने पहले में ही स्टेटमेंट भी लिखा था, उसके बाद उन्होंने ये भी यहाँ पर बहुत ही साफ शब्दों में, हम आपको फिर दिखाएंगे ये लेटर, साफ शब्दों में जो है इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि कोई विभाग या संगठन भ्रष्ट नहीं होता है, उसमें काम करने वाले लोग जो है ऐसा हो सकते हैं। उन्होंने इस लेटर में साफ लिखा है कि आपको नहीं भूलना चाहिए कि आपकी पत्नी भी IRS परिवार का हिस्सा है। आप दावा करते हैं कि आप इनकम टैक्स कमिश्नर थे, लेकिन तथ्य ये है कि आप कभी भी तकनीकी रूप से कमिश्नर नहीं बने। इसके साथ ही एसोसिएशन ने आप संयोजक को चेतावनी देते हुए लिखा है कि आप सार्वजनिक रूप से ऐसे बयान देने से परहेज करें, नहीं तो अपनी छवि की रक्षा के लिए हम कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। और इसी चिट्ठी को सोशल मीडिया पर शेयर कर लोग दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर तंज कस रहे थे और इसे केजरीवाल की फजीहत बता रहे थे। लेकिन IRS के इस पत्र के बाद, फटकार के बाद भी अरविंद केजरीवाल नहीं माने और लगातार इस तरीके के बयान देते रहे, जिसके बाद अब स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के नेता भी उनसे सवाल पूछ रहे हैं। कपिल मिश्रा भी उनसे कह रहे हैं कि आखिर ये तो बताइए कि आप कब IRS जो है कमिश्नर के तौर पर कार्यरत थे, क्योंकि उस वक्त भी यह वीडियो जो है सामने आई थी। अरविंद केजरीवाल उस वक्त भी कह रहे थे, बीजेपी ने उस वक्त इस वीडियो को जमकर आप कह सकते हैं कि इस पर तंज भी कसा था। उसके बाद IRS का रिप्लाई आया था, तो बहुत फजीहत हुई थी आम आदमी पार्टी की। और ये सोचिए कि इस लेटर के बाद भी अरविंद केजरीवाल वापस से झूठ परोसते नजर आ रहे हैं, और यही कारण है कि बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा जो है इस मामले को लेकर तंज कसते नजर आए और उन्होंने सच्चाई को सामने रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि झूठ का पर्दाफाश किया। बीजेपी के नेता ने पूछा कि जरा आप ये भी बता दीजिए कि इनकम टैक्स कमिश्नर कब थे। कपिल मिश्रा ने दिल्ली के सीएम को निशाना साधते हुए दावा किया अरविंद केजरीवाल जीवन में कभी इनकम टैक्स कमिश्नर नहीं थे, जो कि सच बात है। और IRS के इस लेटर में लिखा भी था इनकम टैक्स के कर्मचारी थे। और आप कह रहे हैं कि मैं चाहता तो करोड़ों रुपए कमा लेता, क्या आपकी नौकरी करते तो पैसा कमाते, क्या इनकम टैक्स में आपको केवल भ्रष्ट लोग ही मिले। उन्होंने ये भी कहा कि अन्ना आंदोलन से लेकर कल छत्तीसगढ़ की सभा तक उनके द्वारा झूठ बेचा जा रहा है। सच ये है कि केजरीवाल ईमानदारी से नौकरी करते तो आलीशान सीएम आवास नहीं बनाते। यहाँ शीश महल की बात हो रही है। हवाला माफिया और शराब माफिया से दोस्ती यारी कभी नहीं करते। उन्होंने कहा कि अगर इतने ही ईमानदार है तो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जेल में क्यों हैं। आपका झूठ देश की जनता समझ चुकी है। तो अब देखिए किस तरीके से उन्होंने उनकी पोल खोल दी, झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। पहले भी हमने आपको बताया कि लेटर जो हमने आपको दिखाया कि वो लेटर सामने आया था और उनमें स्पष्ट था कि कभी भी उन्होंने कमिश्नर के तौर पर काम नहीं किया। और एक बार फिर से ये बातें जो है सामने आई और इससे स्पष्ट हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से इस तरीके का झूठ परोस रहे हैं, जिससे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ सकती है, क्योंकि इसे लेकर IRS डिपार्टमेंट द्वारा ऑलरेडी उन्हें एक बार जो है आप कह सकते हैं कि आगाह किया गया है कि इस तरीके के बयान देने से आप बचे। लेकिन इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल बाज आते नजर नहीं आ रहे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।